ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय। नंदी के जन्म के वृतांत, ब्रह्मा तथा विष्णु का परस्पर संवाद और शिव द्वारा दोनों पर अनुग्रह करना। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, आपको पार्वती पति महादेव का संगीत कैसे प्राप्त हुआ? हे प्रभु, मैं इससे संबंधित संपूर्ण वृतांत सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। नंदी कहते हैं, हे महामुने, मेरे पिताजी शिराद को एक बार संतान की कामना उत्पन्न हुई और उन्होंने अंधे होने पर भी दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या में रत उन पर मेरे पिता के तपस्या प्रसन्न होकर वज्रधारी इंद्र ने शिलाद से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। तब देवताओं से समेत सहस्त्र नेत्र देवेंद्र को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा। शिलाद बोले, हे भगवान, हे असुर दलन, हे सहस्त्र नयन, हे बरप्रद, हे सुव्रत, हे मैं अयोनिज तथा अमर पुत्र चाहता हूँ। इंद्र बोले, हे विप्रवर, मैं तुझे जोनिज तथा मरण धर्मा पुत्र का वर देता हूँ, क्योंकि मरण ही तो कोई भी नहीं है। हे महामुने, अयोनिज तथा मृत्यु से हीन पुत्र तो तुम्हें भगवान ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, अन्य लोगों की तो बात ही क्या। साक्षात वे परमेश्वर ब्रह्मदेव भी मृत्यु हुई नहीं है। महान तेजस्वी ब्रह्मा भी जोनिज हैं, क्योंकि उनको भी उत्पत्ति अंड तथा कमल से हुई है। वे प्रभु ब्रह्मा, महेश्वर एवं भवानी के पुत्र हैं। उनकी भी तो आयु प्रार्थ के बराबर कही गई है। प्रथम प्रार्थ में हजारों करोड़ कल्प भी ब्रह्मा के दिन में रूप में प्रतीत हो चुके हैं और द्वितीय प्रार्थ में उतने ही कल्प शेष हैं। अतएव हे विपेंद्र, अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र की आशा प्रयत्न पूर्वक छोड़ दीजिए और अपने तुल्य पुत्र ग्रहण कीजिए। नंदीश्वर बोले, उनका ये वे वचन सुनकर शिलाद नाम से लोक विख्यात मेरे पुण्यात्मा पिता ने शचीपति इंद्र से पुनः कहा। शिलाद बोले, हे भगवान, हे महेंद्र, मैंने पूर्व काल में इन ब्रह्मा के पर्वोत्तरपन नारद नामक पुत्र द्वारा ऐसा कहते हुए सुन रखा है कि ये ब्रह्मा अंड कमल और शिवजी के अंग से उत्पन्न है। तो हे महाबाहो, मुझे आप शीघ्र बताइए कि ऐसा कौन है, कैसे दक्ष प्रजापति तो पद्म जोनी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस प्रकार दक्ष की पुत्री हिरण्यागर्भ ब्रह्मा की पोत्री हुई, तो फिर वे प्रभु ब्रह्मा उन दक्षायनी के पुत्र कैसे हुए? इंद्र बोले, हे विप्र, इस स्थिति में आपकी संदेह करना युक्तिपूर्ण है, किंतु मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ। तत्पुरुष नामक कल्प में परमेष्ठी शिवजी की सृष्टि करने की इच्छा हुई और उन परमेश्वर ने ध्यान करके कला युक्त ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। जनार्दन, जगतपति नारायण, विष्णु भगवान, मेघवाहन कल्प में हजार देव वर्षों तक मेघ बनकर अत्यंत सम्मान तथा आदर के साथ महादेव शिव के वाहन बने रहे। महादेव शिव ने अपने में भगवान विष्णु की भक्ति देखकर उन्हें वज्र सहित संपूर्ण जगत रचने की आज्ञा दी। तभी से उस कल्प को मेघवाहन नाम से कहा जाता है। उन विष्णु को देखकर उन्हीं के देह से उत्पन्न जनार्दन पुत्र हिरण्यागर्भ ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से शंकर जी को प्राप्त करके उनसे कहा, विष्णु आपके वाम में अंग से उत्पन्न है तथा मैं अपने दाएं अंग से उत्पन्न हूँ। फिर भी उन विष्णुओं से ने मेरे साथ संपूर्ण जगत की रचना की। जबकि जगन्मय विष्णु ने मेघ बनकर आप देवदेव जगत गुरु महेश्वर को दिन रात वहन किया। फिर भी हे प्रभु, हे शंकर, मैंने उन नारायण से भी बढ़कर आपका भक्त हूँ। अतएव हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मुझे अपना सर्वोत्तम प्रदान कीजिए। तत्पश्चात महादेव जी से सर्वोत्तमक प्राप्ति करके ब्रह्मा जी ने शीघ्रतापूर्वक क्षीर सागर पहुँचकर वहाँ एकावरण में पुरुषोत्तम विष्णु को विषण अंधकार में मान सनिर्मित स्वर्ण रतन खिंचित दुर्जनों द्वारा दुष्प्राय तथा सनक आदि पुण्यमात्मों द्वारा अगोचर शुभ्र एवं दिव्य भवन देखा। ब्रह्मा जी के जगत को अपने हृदय में धारण करने वाले, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, सभी भूषणों से युक्त, चंद्र मंडल तुल्य आभा वाले, अपने वक्षस्थल पर श्री चिन्ह धारण करने वाले, तमोगुण से युक्त होने पर काल रूप, रजोगुण से युक्त होने पर सभी लोकों को सर्जन, लीला के प्रवर्तक, सतव गुण युक्त होने पर सभी प्राणियों के स्थापक, कमल नयन, प्रसन्न मुख जनार्दन, परम पुरुष परमात्मा, ईशान सर्वात्मा, महात्मा, देव रूप ईश्वर विष्णु को इस अमृतमयी क्षीर सागर में अनंत शेषनाग की शैया पर जोग निद्रा में सो हुए देखा। उस समय उनके तुल्य कोमल
हाथों से रक्त कमल सुदर्श चरणों की लक्ष्मी जी अपने अरविंद तुल्य कोमल हाथों से दबा रही थी। भगवान जनार्दन को देखकर ब्रह्मा जी उनसे कहने की, जिस प्रकार पहले आपने मुझे ग्रस लिया था उसी प्रकार शिव जी की कृपा से मैं आपको ग्रसूंगा। भगवान विष्णु ने उठकर विस्मयपूर्ण भाव से ऊपर दृष्टि करके ब्रह्मा जी को देखा और उन महाबाहु ने थोड़ा हंसकर ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश किया। उन महात्मा ब्रह्मा ने उन्हें ग्रस लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने भूमध्य से विष्णु जी को पुनः उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार उनके द्वारा सृजित होकर भगवान विष्णु ने देखकर उनके पास खड़े हो गए। इसके बीच पूर्व काल में उन दोनों ब्रह्मा विष्णु को वर देने वाले सभी देवता तथा जगत की उत्पत्ति करने वाले विश्वात्मा प्रभु परमेश्वर शिव विकृत रूप में धारण करके ब्रह्मा एवं विष्णु पर महान अनुग्रह करने के लिए शिव विष्णु जी थे वहां पर आप गए। इसके बाद उन दोनों देवों ने शिव जी के पास पहुंचकर कालिनी तुल उन सभी देवताओं तथा जगत की उत्पत्ति करने वाले महादेव का दर्शन किया। उन दोनों ब्रह्मा विष्णु से दूर से ही सम्मान पूर्वक उन शरभ कपदी उग्र तथा वर देने वाले शिव जी को प्रणाम किया। पुनः उग्र तथा उसकी स्तुति करने लगे। जगत के स्वामी भगवान शिव पितामह ब्रह्मा देव तथा जनार्दन विष्णु पर अनुग्रह करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग ब्रह्मा का वरदान नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ।